9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज पर फौजी अदालतों से मजमूई तौर पर 85 मुल्ज़मान को कैद की सजाएं सुनाई गईं। आर्मी एक्ट क्या है और इसके तहत आम शहरियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा सकती है। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलव्वस 85 मुल्ज़मान के कोर्ट मार्शल में अब तक क्या क्या हुआ, वो किन मराहल से गुजरे और क्या कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं, इसको जानने के लिए मुकम्मल वीडियो जरूर देखें ताकि आप भी जाने अनजाने में किसी गलत फहमी का शिकार न हो जाएं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जानिब से सिविलियंस को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल की शदीद मजम्मत की जा रही है और इसे इंसानी हकूक व बुनियादी आजादियों की खिलाफ वर्जी और गलत सिमत में एक कदम करार दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिस कानून के तहत सजाएं दी गयी वो असल में है क्या, आर्मी एक्ट क्या है और इसके तहत आम शहरियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा सकती है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में उन जराइम का हवाला दिया गया है जिनका ट्रायल इस एक्ट के तहत उस सूरत में होता है जब इन जराइम का इर्तिकाब फौजी एहलकार करें। ताहम इसी एक्ट के अतलाक के हवाले से कुछ शिकों में ये कानून बाज़ सूरतों में आम शहरियों पर भी नाफज होता है। फौजी एक्ट के तहत कार्रवाई की सूरत में मुल्ज़म के खिलाफ होने वाली अदालती कार्रवाई को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहा जाता है और ये फौजी अदालत GHQ एडजुटेंट जनरल जैग ब्रांच के ज़ेरे निगरानी काम करती है। इस अदालत का सदर एक हाजिर सर्विस अमूमन लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का फौजी अफसर होता है। इस्तगासा के वकील भी फौजी अफसर होते हैं, लेकिन यहाँ मुल्ज़मान को वकील रखने का हक भी दिया जाता है। 2015 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने 21वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की मुतफिका मंजूरी दी थी। इन तरमीम के तहत मुंदरजा झैल जराइम में मुलव्वस अफराद को आर्मी एक्ट के तहत सजा दी जा सकेगी। नंबर 1 पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वाले, नंबर 2 फौज और कानून नाफज करने वाले अदारों पर हमला करने वाले, नंबर 3 अगवा बराए तवान के मुजरिम, नंबर 4 गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को माली मुआवनत फराहम करने वाले, नंबर 5 मजहब और फिरके के नाम पर हथियार उठाने वाले, नंबर 6 पर किसी दहशतगर्द तंजीम के अरकान, नंबर 7 धमाका खेज मवाद रखने या कहीं लाने और ले जाने में मुलव्वस अफराद, नंबर 8 दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करने वाले, जबकि नंबर 9 पर बैरून मुल्क से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D में 2 ऐसी शिकें मौजूद हैं जिनके तहत आम शहरियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जिनमें पहली जासूसी या अस्करी राज फराहम करना और दूसरी फौजियों को हुक्म ना मानने पर उकसाना या फिर फौज के अदारे के खिलाफ उकसाना शामिल है। दूसरी शिक के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी को फौजी कमान के खिलाफ बगावत फसाद बर्पा करने के लिए इस्तेआल दिलाने, उकसाने या तरगीब या तहरीक देने का सबब बने तो उस सूरत में भी फौज उसके खिलाफ आर्मी एक्ट की शिक 21D के तहत मुकदमा चला सकती है। आर्मी एक्ट की शिक 21D के तहत किसी भी सिविलियन का मामला 31D में लाकर उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उस सिविलियन के खिलाफ किसी थाने में मुकदमे के अंदराज और मजिस्ट्रेट की इजाजत जरूरी है। आर्मी एक्ट में शामिल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बरतानवी दौरे हुकूमत 1923 में बनाया गया था और तब से चलता आ रहा है, जिसके मुताबिक अगर कोई दुश्मन या किसी भी शख्स को फौज से मुतालिक कोई खुफिया मालूमात फराहम करे तो इस एक्ट के तहत उस मुल्ज़म का ट्रायल किया जा सकता है। PTI के सजा याफ्ता अफराद के मामले में सेक्शन 59 और 60 लगाए गए हैं और सेक्शन 60 का मतलब है सहूलतकारी, यानी अगर कोई शख्स जाए वकुआ उस शहर में या पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं और मुल्क से बाहर है, लेकिन वो फौज के खिलाफ उकसाने में मदद का बाइस बना है तो उस पर भी 21D का अतलाक होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इसी सहूलतकारी के जुर्म में सजाए मौत दी गई थी। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलव्वस 25 मुल्ज़मान के कोर्ट मार्शल में अब तक क्या क्या हुआ, वो किन मराहल से गुजरे और क्या कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। 9 मई 2023 को PTI सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और फौजी तनसीबात समेत कई सरकारी इमारतों पर हमले किए गए। 16 मई 2023 को लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत अजलास हुआ, जिसमें 9 मई को फौजी तनसीबात और अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दी गई और 32 मकामात की जियो फेंसिंग करके मुल्ज़मान को ट्रेस किया गया। 20 मई 2023 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर में गैरिजन अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात के मंसूबा साजों, उकसाने वालों, हमला करने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ आर्मी एक्ट और आईने पाकिस्तान के तहत कवायद के मुताबिक ट्रायल के कानूनी अमल का आगाज हो गया है। 12 जून 2023 को वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश
پیش کی جانے والی 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق قرارداد پارلیمان نے منظور کی، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان افراد کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں بھیجنے کی منظوری دی۔ اکتوبر 2023 میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات چلانے سے متعلق جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 6 صفحات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا کہ عام شہریوں کے مقدمات فوجی عدالت میں نہ چلانے سے متعلق فیصلہ متفقہ ہے۔ دسمبر 2023 میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو وفاقی حکومت، وزارت دفاع پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومت نے انٹرا کورٹ اپیلوں کے ذریعے چیلنج کیا اور بعد ازاں 6 ججز کے بینچ نے 13 دسمبر کو یہ فیصلہ 5-1 کی اکثریت سے معطل کر دیا۔ اپریل 2024 میں 9 مئی کے واقعات میں جن 103 افراد کے مقدمات قانونی طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد فوجی عدالتوں میں بھجوائے گئے تھے، ان میں سے 20 افراد کو سزا مکمل ہونے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ 13 دسمبر 2024 کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات میں سے 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دی۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر رہا کیا جائے اور جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنا کر جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ اور یوں 21 دسمبر کو فوجی عدالتوں نے 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں میں ملوث 25 ملزمان اور 26 دسمبر کو 60 ملزمان کا مزید کورٹ مارشل مکمل کر کے مجموعی طور پر 85 ملزمان کو 2 سے 10 سال تک قید بامشقت کی سزائیں سنائیں۔ ISPR نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ ماسٹر مائنڈ یعنی عمران خان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، جبکہ لیڈران میں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ سمیت 21 افراد پر بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی۔ اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔